नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि की मां नौवीं तिथि के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में शक्ति स्वरूपा कन्याओं का विशेष पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर अखिल सृष्टि की आराधना जग जननी मां दुर्गा से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा की आराधना की और कन्याओं को भोजन व वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों और पत्रकार बंधुओं ने भी भाग लिया और माता सिद्धिशात्री की महिमा का गुणगान किया। समारोह में उपस्थित पुजारी और आयोजकों ने सभी श्रद्धालु से संयम और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया ताकि धार्मिक अनुष्ठान शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। इस मौके पर माता के प्रति आस्था और नारी शक्ति के प्रति सम्मान का संदेश भी जोरदार ढंग से समाज तक पहुंचाया गया। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। शारदीय नवरात्रि भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में
इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित, वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित
और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनके नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली 9वीं तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे।
धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरदोई से है, जहां शिवपाल स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त पूजा अर्चना और कन्या भोज में लीन रहे। सड़कों वर्ष बता दें कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर के चमत्कारी इतिहास के अनुसार यहां मां काली से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। पहले भक्त मन्नत पूरी होने पर जीप काटकर भेंट करते थे, जो बाद में चमत्कारिक रूप से जुड़ जाती थी। एक बार बता दें कि भक्त ने गर्दन काटकर भेंट दी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और इस तरह की भेंट पर रोक लगा दी गई। मोहलिया सिपा सीतापुर रोड हरदोई काली मंदिर। यहाँ पे 1 बजे से माता जी के पट खुल गए हैं। यहाँ पे भक्त लोगों की काफी संख्या में भीड़ लगी है। भंडारा और कन्या भोज हो रहे हैं और श्रद्धालु लोगों जिस भक्तों की श्रद्धा पूरी होती, यहाँ पे भक्त लोग जीप काट के चढ़ाते थे। माता जी ने मना कर दिया, इस वजह से भक्त लोगों ने जीप चढ़ाना मना कर दिया है। कौशाम्बी जिले के नूरपुर हाजीपुर में किसान भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन की किसान पंचायत आयोजित हुई। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने की। इस पंचायत में सैकड़ों किसान मौजूद रहे और अपनी समस्याएं सामने रखी। किसानों ने सराय आकिल पंचायत में अधिशासी अधिकारी न होने की शिकायत की। बहेपुर से बता दें कि कसेना नंद जाने वाली सड़क पर पुल ध्वस्त होने की बात रखी। नूरपुर हाजीपुर से प्रयागराज जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। इसके मरम्मत की मांग समेत कई प्रमुख समस्याएं रखी। बता दें कि भानु संगठन किसानों का कहना है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। खबर झांसी से है, जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में संतारित किया गया है। बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल काफिले के साथ झांसी भेजा गया, जहां लगभग 7 घंटे में 420 किलोमीटर का सफर तय किया गया। अली अहमद पिछले कई महीने से नैनी जेल में बंद था और उस पर प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पहले जेल में बता दें कि उसके पास कैश मिलने पर उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। अब उसका नया जेल स्थान झांसी होगा। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले 80 से अधिक मंचलों को पकड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सदर कोतवाली में 21 और अन्य क्षेत्र में 49 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसे तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और इस कार्रवाई का स्थानीय महिलाओं और अभिभावकों ने स्वागत किया है। आज दिनांक 30 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर की मिशन शक्ति टीम के द्वारा 21 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया है। ये वे व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर जो महिलाएं एवं युवतियां घूमने आती हैं या वहाँ पे मौजूद होती हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा जनपद में अन्य स्थानों में बीट महिला आरक्षियों के द्वारा आज 59 व्यक्तियों के खिलाफ 296 BNS की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
खबर सोनभद्र से है, जहां जिले में यूपी एटीएस ने सफील सलामी उर्फ अली रजवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गैर इस्लामिक धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अली रजवी सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी पोस्टर शेयर कर युवाओं को प्रभावित कर रहा था और संगीत विदेशी नेटवर्क से जोड़ रहा था। उसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। आरोपी का परिवार सामान्य है और उसकी मां ने उसे निर्दोष बताया। यह मामला कट्टरपंथ के ग्रामीण इलाकों में बढ़ती पहुंच और सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करता हम नहीं बता सकते। जमीन हमारा ही जमीन लेके सब घर बना के रहते हैं। अच्छा, आप ही की जमीन में है? कितने साल से है आपकी जमीन? बहुत साल से। अच्छा, तो लगभग 91-92 से है ये सब। बहुत सोचना का हम चल गली दुकानी ललाऊ इनकर गोड़ टूटा रहा साल भरे से घरे हम नहीं खाद कमात रहना के कराही लगल घाव इनका स्टैंड हो गल आई रहना घरे प्लास्टर कटल बा। हम चल गली दुकानी सामान है ना ये सब आएगी ना स्कॉर्पियो से नहीं स्कॉर्पियो से। अलीगढ़ के इगलास में एफडीए और एसडीएम की संयुक्त कार्रवाई में राधिका मिल्स डेयरी से घी के नकली सैंपल और सिटी की दुकान से रिफाइंड तेल और चमचम के संदिग्ध सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मच गया। मिलावट करने वाली कई दुकानें बंद कर फरार हो गए और मामला इगलास थाना इलाके का है। नहीं, ये इसको छापेमारी कार्रवाई कहना गलत होगा। ये एक्चुअली जो त्योहार आ रहे हैं तो उसमें हम लोग रेगुलर जांच करते रहते हैं खाद्य पदार्थों की, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके खाद्य पदार्थों को लेकर। तो ये रेगुलर चेकिंग थी, आगे भी ये चेकिंग चलती रहेगी जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री इन त्योहारों में खाद्य पदार्थों की होती है। तो हम पुलिस और प्रशासन दोनों का यही मंतव्य रहता है कि भाई खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट ना हो। खबर बरेली से है, जहां जुमे के बाद हुए बवाल और हिंसा के मामले में इर्रिस और इकबाल नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी के पास से बता दी कि एसपी सिटी मानुस पारी की गनर से लूटी गई एंटी टीयर गन बरामद हुई है और आरोपियों को टीयर गन बेचने के लिए मरीगंज से ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सेवीगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है। नहीं, ये इसको छापेमारी कार्रवाई कहना गलत होगा। ये एक्चुअली जो त्योहार आ रहे हैं तो उसमें हम लोग रेगुलर जांच करते रहते हैं खाद्य पदार्थों की, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके खाद्य पदार्थों को लेकर। तो ये रेगुलर चेकिंग थी, आगे भी ये चेकिंग चलती रहेगी जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री इन त्योहारों में खाद्य पदार्थों की होती है। तो हम पुलिस और प्रशासन दोनों का यही मंतव्य रहता है कि भाई खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।